ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताः सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 11। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अनुराधयश्च नानाश्रेय पवरान् समेतान् अब्रे च राजा शिरसा ववन्दे। Translation. There were also many other saintly demigods, kings, and special royal orders called Arunadayas, a special rank of Rajarishis from different dynasty of sages. When they all assembled together to meet the Emperor Parikshit, he received them properly and bowed his head to the ground. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि परीक्षित के अंतिम घड़ी पे जितने भी महान संत हैं, राज ऋषि है, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और जितने भी महान राजाएं हैं, वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और परीक्षित उन सबका स्वागत करते हैं। कैसे? राजा शिरसा ववंदे, उनका जो सर है सबके सामने झुका के सबका स्वागत करते हैं। Purport. The system of bowing the head to the ground to show respect to superiors is an excellent etiquette which obliges the honored guest deep into the heart. तो स्पेशली जो वरिष्ठ जब हमारे सामने आते हैं, वरिष्ठ भक्त या उम्र में वरिष्ठ है, ज्ञान में वरिष्ठ है, तो इन लोगों के सामने सर झुकाने से बहुत इम्पोर्टेंट एक एटिकेट है, सदाचार है ये। और इससे क्या होगा, जिसके प्रति हम सर झुकाते हैं उसके हृदय में हम हमारा स्थान बनाते हैं, उसका हृदय खुल जाता है हमारे लिए और वो दिल से हमको आशीर्वाद देता है। तो इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में सर झुकाना बड़ों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट एटिकेट है, सदाचार है। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा बताते थे कि भक्तों के लिए आभूषण क्या है। भक्त ज़्यादा आभूषण नहीं पहनते, भक्तों के लिए आभूषण है सदाचार, वैष्णव एटिकेट। वैष्णव सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। Even the first grade offender is excused simply by this process. And Maharaj Parikshit, honored by all the rishis and kings, welcomed all the big men in that humble etiquette in order to be excused from any offense. तो जब हम किसी के सामने सर झुकाते हैं, अगर हमने अपराध भी किया है किसी के प्रति, सर झुकाने से वो व्यक्ति हमारे अपराध को माफ़ करता है। तो इसलिए परीक्षित जो भी महानुभाव आए हैं, महान संत आए हैं, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देव ऋषि
और जितने भी साधु संत राजाएं हैं, सबके सामने परीक्षित उनका सर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित को लग रहा है शायद पता नहीं मैंने अभी शमीक ऋषि के प्रति अपराध किया और किसी के प्रति अपराध किया है कि नहीं पता नहीं, इसलिए सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ, और वो सर झुकाते हैं। जनरली एट द लास्ट स्टेज ऑफ वंस लाइफ, दिस हम्बल मेथड इज अडॉप्टेड बाय एवरी सेंसिबल मैन इन ऑर्डर टू बी एक्सक्यूज बिफोर डिपार्चर। ये बहुत सुंदर है, स्पेशली अंत समय में ये जो भाव है, हर एक व्यक्ति जिसका हृदय कोमल है और शुद्ध है और वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? दूसरों के सामने सर झुकाना। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए अगर कोई हमसे गुस्सा है या किसी ने हमको माफ़ नहीं किया तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। इसलिए सबसे माफ़ी मांगना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुकाराम महाराज भी जब वैकुंठ का विमान आता है सामने, तुकाराम महाराज बहुत नम्रता से हर एक वैष्णव को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हुआ, कुछ मैंने बोला आप लोगों को बुरा लगा तो माफ़ कीजिए, आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्रील प्रभुपाद भी अंतिम समय पे, प्रभुपाद अपने शिष्यों को कभी कभी बहुत कठोर वचन बोलते थे, उनको सुधारने के लिए प्रभुपाद अंतिम घड़ी में हर एक शिष्य से प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग मुझे माफ़ करो, आशीर्वाद दे दो। प्रभुपाद के जब गुरु भाई आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, प्रभुपाद के अंतिम दिनों में वृंदावन में, प्रभुपाद ने उन सब से क्षमा याचना मांगा कि आप सब लोग मुझे माफ़ करो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मैंने आपका प्रति अपराध किया होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है। हरिदास ठाकुर भी अंतिम समय में हर एक भक्त का चरण छूते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये दृष्टिकोण बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मनोभावना, क्योंकि जितना हमको आशीर्वाद मिलेगा उतना हम बिना रुकावट के, बिना बाधा के हम भगवत धाम जा पाएंगे। क्योंकि परीक्षित बहुत, ये अगर कोई भी सिंसियर है भक्ति में, उसको पता है कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो पहला चीज़ अपने अहंकार को कम करता है, तो सबसे माफ़ी मांगता है। तो इसलिए परीक्षित क्योंकि बहुत सीरियस है, प्रामाणिक है, उनको पता है कि मेरा 7 दिन है, मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे फिर से नहीं आना है भौतिक दुनिया में, इसलिए बहुत नम्रता से, बहुत प्रामाणिकता से हर एक वैष्णव जो साधु संत आए हैं उनको दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इन दिस वे महाराज परीक्षित इम्प्लोर्ड एवरीवन्स गुडविल फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। तो कुछ भी महान कार्य करने से पहले जितना आशीर्वाद इकट्ठा कर सकें उतना अच्छा है। तो परीक्षित महाराज सबका आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि उनको अभी भगवत धाम जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है उनके लिए, इसलिए सबका आशीर्वाद मांगते हैं और सबके प्रति राजा शिरसा वंदे, सबको स्वागत करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं अपना सर झुका के। टेक्स्ट 12। सुकोपविशितेष्व अत तेषु भूय कृत प्रमाण स्वचिकीर्षितां यत् विज्ञापयामाश विविक्तचेता उपस्थितो अग्रे बृगहीतपानी। Translation. After all the rishis and others had seated themselves comfortably, the king, humbly standing before them with folded hands, told them of his decision to fast until death. तो जब जितने भी साधु संत हैं, ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, वो सब लोग बैठ गए कंफर्टेबली, आराम से। आसन तो नहीं था गंगा के तट पे, पर कंफर्टेबली बैठ गए। तो परीक्षित, वो सब लोग आसन ग्रहण कर लिया, परीक्षित खड़े हैं नम्रता से और हाथ जोड़ के परीक्षित उनको बता रहे हैं कि मुझे अभी नोटिस मिल गया है, मेरा मृत्यु आने वाला है, इसलिए मैंने निश्चय लिया है कि मैं उपवास करूंगा मेरे मृत्यु तक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षित इतने महान राजा हैं, पर परीक्षित बैठते नहीं हैं, परीक्षित खड़े हैं, हाँ, और सब लोग ऋषि मुनि बैठे हैं। तो नम्रता से उनके इच्छा के बारे में, उनके जो निर्णय के बारे में इनको बता रहे हैं। परपोर्ट।
Although the king had already decided to fast until death on the bank of the Ganges, he humbly expressed his decision to elicit the opinions of great authorities present there. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. हालांकि परीक्षित ने ऑलरेडी निश्चय ले लिया है कि अंतिम घड़ी तक वो उपवास करने वाले हैं गंगा के तट पे बैठ के दृढ़ता से, फिर भी वो अपना जो मत है उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सबके सामने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज बैठे हैं. जितने भी शास्त्रों के ज्ञानी हैं, सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं, हर एक जो आचार्य सामने बैठे हैं. इसलिए परीक्षित बोलते हैं मैंने ये प्रण लिया है, ये व्रत लिया है, सही है क्या, उचित है क्या. एनी डिसीजन हाउएवर इम्पोर्टेंट शुड बी कंफर्म बाय सम अथॉरिटी. जो भी निर्णय लेंगे स्पेशली भक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अथॉरिटी है, जो गुरु हैं, वरिष्ठ हैं, उनका सलाह लेना. और वो जब बोलेंगे ठीक है ये सही निर्णय है, तभी आगे बढ़ना चाहिए. तो ये बहुत महत्वपूर्ण मनोभावना है, मनोवृत्ति है भक्तों के अंदर. चैतन्य महाप्रभु भी जो भी कार्य करते थे अपने भक्तों का आशीर्वाद लेके ही करते थे. दैट मेक्स द मैटर परफेक्ट. तो ये करने से जो भी हम निर्णय लेंगे वो परफेक्ट रहेगा. स्पेशली आध्यात्मिक मार्ग में बिना आशीर्वाद का कुछ भी जो हम कार्य करते हैं या कार्य करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, वो सफल नहीं होता. तो आशीर्वाद कैसे लेते हैं? उन सबसे पूछ के मैंने ये निर्णय लिया है या मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने के लिए, सही है क्या, उचित है क्या, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए. This means that the monarchs who ruled the earth in those days were not irresponsible dictators. तो इसका मतलब है उस जमाने में जो राजा हुआ करते थे डेमोक्रेसी के पहले, वो इररिस्पॉन्सिबल मतलब बिना जिम्मेदार के डिक्टेटर्स नहीं थे. ऐसा नहीं था उनके पास बहुत घमंड था, किसी का नहीं सुनते थे, उनके मन में जो आया वो निर्णय लेते थे. नहीं, हालांकि उनके पास शक्ति था, पर उनके पास इतना भी ट्रेनिंग था कि शक्ति होते हुए नम्र थे. इतना शक्ति था उनके पास, चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी हमेशा ब्राह्मणों के और वैष्णवों के अधीन रखा अपने आप को और हमेशा उनका सलाह और मार्गदर्शन लिया. They scrupulously follow the authoritative decisions of the saints and sages in terms of Vedic injunctions. तो ऐसे जो राज्य ऋषि हुआ करते थे, महान राजा, उनका जो निर्णय कैसे लेते थे, साधु संतों का सलाह से, शास्त्रों की सलाह से ही निर्णय लेते थे. दशरथ महाराज भी जब घोषणा करते हैं, उनके मन में इच्छा आ जाता है कि राम को राजा बनाना है, राम का पट्टाभिषेक करना है. पर करने से पहले उन्होंने निर्णय तो ले लिया ऑलमोस्ट, फिर भी एक काउंसिल बुलाते हैं जितने भी महान साधु संत हैं और उन सबको बोलते हैं ये मैं सोच रहा हूँ, आप लोगों का मत है क्या, आप लोगों का आशीर्वाद है क्या. जब उन सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है तभी दशरथ अनाउंस करते हैं कि कल राम का पट्टाभिषेक होगा. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. जो भी व्यक्ति है, जितना भी महान है, साधु संत का आशीर्वाद लेता ही है. Maharaj Parikshit, as a perfect king, followed the principles by consulting the authorities even up to the last days of his life. ये देखिए कितना सुंदर ट्रेनिंग है महाराज परीक्षित का कि परफेक्ट राजा, जो उत्तम राजा है, वो कैसे बने परफेक्ट किंग, क्योंकि हमेशा जो और परफेक्ट लोग हैं, जो साधु संत हैं, जिनको ज्ञान है, उनका हमेशा मार्गदर्शन लिया, उनसे हमेशा सलाह ले लिया. कब तक? अंतिम समय तक. तो भक्तों का संग हमको कब तक चाहिए? अंतिम घड़ी तक हमको भक्तों का संग चाहिए. ऐसे नहीं कि मैं अभी फर्स्ट क्लास में फिक्स्ड अप हो गया भक्ति में तो मुझे अभी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, हमेशा भक्तों के साथ मार्गदर्शन करना चाहिए, हमेशा उनसे सलाह लेना चाहिए और हमेशा उनको पूछना चाहिए ये जो मैं निर्णय ले रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ सही है क्या, उचित है क्या, ये मेरे भक्ति के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या मेरे भक्ति को नुकसान करेगा. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए परीक्षित अंतिम समय तक नम्र है और हर एक व्यक्ति से पूछते हैं ये मैंने प्रण लिया है, व्रत लिया है कि मैं अभी मेरे मृत्यु तक उपवास करूँगा, ये उचित है क्या. टेक्स्ट 13. राज उवाच
अहो वयम धन्यतम नृपाणाम महत्तमानो ग्रहणीयशीला राजं कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दुरात् विस्तृतं बत गृह्य कर्म. Translation. The fortunate king said, "Indeed, we are the most grateful of all the kings who are trained to get favors from the great souls. Generally, you consider royalty as refused to be rejected and left in a distant place." तो परीक्षित महाराज संबोधित करते हैं ये जो साधु संत हैं, वो बोलते हैं कि हमारा भाग्य है पांडव कुल में जो आए हैं, कुरुकुल में जो राजा आए हैं, हमारा भाग्य है कि हमको ट्रेनिंग मिला है. क्या ट्रेनिंग? हमेशा साधु संत का आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहा है. हालांकि हम क्षत्रिय हैं, राज्य घराने में रहते हैं, ऐश्वर्य में रहते हैं, और आप सब महान साधु संत हैं, इसलिए आप सब लोग ये जो रॉयल्टी है, ये जो ऐश्वर्य है, उसको तिरस्कार करते हैं. दुराद विशिष्टम बतग्रह्य कर्म. आप लोग ये सब जो राज्य का ऐश्वर्य है और जो क्षत्रिय है, इनसे काफ़ी दूर रहते हैं. जैसे चैतन्य महाप्रभु जब भक्त आके चैतन्य महाप्रभु को बोलने लगे कि आप प्रताप रुद्र महाराज को कृपा दिखाइए, चैतन्य महाप्रभु बाहर दृष्टिकोण से बता रहे हैं सबको कि नहीं, मैं ये राजा को नहीं मिलूंगा, क्योंकि पहले ज़माने के साधु संत राजाओं से और ऐश्वर्य से दूर रहते थे, वो वैराग्य का जीवन बिताते थे. फिर भी परीक्षित यहाँ पे बता रहे हैं, हालांकि आप सब लोग जो भौतिक लोग हैं उनसे बहुत दूर रहते हैं, जो ऐश्वर्य में रहते हैं, फिर भी आप सब लोगों का संग हमेशा हमको मिलता रहा है. तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है. परपोर्ट. अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, stool, urine, wash, water, etc. must be left a long distance. तो हमारी वैदिक ग्रंथों के अनुसार या सभ्यता के अनुसार मल मूत्र या स्नान किया हुआ पानी बहुत दूर रहता है. तो ये जगह पे हमारा घर नहीं होता. हाँ, ये अपवित्र जगह है. तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, attached bathroom urinals may be very convenient amenities for modern civilization, but they are ordered to be situated at a distance from residential quarters. तो इसलिए जो टॉयलेट्स है, मलमूत्र का जगह है, आजकल के घर में एक ही फ्लैट में होता है. पर ये हमारा वैदिक संस्कृति नहीं है. वैदिक संस्कृति क्या है? जो टॉयलेट है घर से बहुत दूर रहता है. होता है ना, गांव में जो पहले के घर हैं, घर का जगह अलग है, जो टॉयलेट है थोड़ा दूर रहता है. इट्स नॉट इन दैट सेम प्लेस. तो हमको लगता है कि हम आधुनिक समाज बहुत प्रगतिशील हुआ है, पर आधुनिक समाज प्रगतिशील नहीं हुआ है. भौतिक रूप से भी देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ क्लेanलीनेस, शुद्धता के रूप से भी देखेंगे, ज़्यादा शुद्ध वातावरण नहीं है. जहाँ पे बेडरूम है उधर ही टॉयलेट है. इट्स नॉट द राइट एनवायरनमेंट. तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है, ये सब जो चीज़ है, मलमूत्र का स्थान है, सभ्य जहाँ पे लोग रहते हैं उससे बहुत दूर रहता है. दैट वेरी एग्जाम्पल इज साइटेड हियर इन रिलेशन टू द किंगली ऑर्डर फॉर दोज हु आर प्रोग्रेसिवली मार्चिंग बैक टू गॉड. तो वैसे ही जैसे मलमूत्र का स्थान रहने के जगह से बहुत दूर रहता है, वैसे ही जो लोग भक्ति के मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं, बहुत जल्दी से भगवत धाम की ओर जाना चाहते हैं, वो भौतिक लोगों से बहुत दूर रहते हैं, भौतिक ऐश्वर्य से बहुत दूर रहते हैं. उनके लिए ये गंदी चीज है. लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु सेड दैट टू बी इन इंटिमेट टच विद डॉलर्स एंड सेंस मेन और द किंगली ऑर्डर इज वर्स देन सुइसाइड फॉर वन हु डिजायर्स टू गो बैक टू गॉड. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो लोग हमेशा धन में, भोग सामग्री में रहते हैं, जो राजा हैं, इनसे अगर कोई भगवत धाम प्राप्त करना चाहता है, ऐसे राजाओं, ऐसे भौतिक लोगों के संग में रहेगा, तो ये खुदकुशी करने से ज़्यादा खतरनाक है. क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों का संग करते हैं वो मनोभावना हमारे अंदर भी आ जाता है. तो इसलिए भौतिक लोगों का संग करेंगे तो वो मनोभावना आएगा. इसलिए चैतन्य महाप्रभु
प्रतापरुद्र महाराज से काफी देर तक दूर रहे, क्योंकि बोले मैं सन्यासी हूँ, मैं वैरागी हूँ, वो राजा है, मैं उनके साथ मेरा क्या लेना देना, इसलिए वो उनसे हमेशा दूर रहे। In other words, the transcendentalists do not generally associate with men who are too enamored by the external beauty of God's creation. इसका मतलब है जो आध्यात्मिक मार्ग में है वो लोग ऐसा जो भक्त हैं भौतिक लोगों से जो हमेशा इंद्र तृप्ति में रहते हैं और भगवान के जो शक्ति है, भगवान के जो भौतिक प्रकृति है उसके प्रति बहुत आकर्षण पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से भक्त बहुत दूर रहते हैं। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आप चिड़ियों का देखेंगे हवा में उड़ते हुए, एक ही कैटेगरी के चिड़िया साथ में उड़ते हैं, हाँ, दो कैटेगरी मिक्स नहीं होते। वैसे ही जो भक्त हैं भौतिक लोगों के साथ मिक्स नहीं होते। दे आर नॉट देयरफॉर बाय advanced knowledge and spiritual realization, the transcendentalists know that this beautiful material world is nothing but a shadowy reflection of reality, the kingdom of God. क्यों इन लोगों से दूर रहते हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उनको पता है कि ये दुनिया बहुत आकर्षित दिखता है, बहुत सुंदर है देखने के लिए भौतिक दुनिया, पर क्या है ये बस भगवान के आध्यात्मिक धाम का प्रतिबिंब है, शैडो है, छाया है, असलियत नहीं है ये भौतिक दुनिया में। तो इसलिए दिखने के लिए बहुत सुंदर है। क्यों दिखता है? माया ने ये दुनिया को सुंदर बनाया है ताकि हम हमेशा इधर ही रहे। तो ये माया का ट्रैप करने का शक्ति है, हाँ। तो इसलिए भक्त ये ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं। दे आर नॉट देयरफॉर वेरी मच कैप्टिवेटेड बाय रॉयल ऑपुलेंस और एनीथिंग लाइक दैट। इसलिए ऐसे भक्त जो ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है, भोग सामग्री है, इनसे दूर रहते हैं, इनसे ज़्यादा आकर्षण पैदा नहीं करते। बट इन द केस ऑफ महाराज परीक्षित द सिचुएशन वॉज डिफरेंट। बट महाराज परीक्षित के परिस्थिति में ये पूरा जो वातावरण है अलग था। Apparently the king was condemned to death by an inexperienced Brahmin boy, but factually he was called by the Lord to return to him. तो बाहरी दृष्टिकोण से परीक्षित को श्राप मिला था। ये जो नादान बालक है, ब्राह्मण लड़का है, श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया था कि उनका मृत्यु होगा। पर एक्चुअली फैक्ट क्या था? भगवान परीक्षित को उनके धाम बुला रहे हैं। Other transcendentalists, the great sages and mystics who assembled together because of Maharaj Parikshit's fasting unto death, were quite anxious to see him, for he was going back to Godhead. तो ये जो साधु संत हैं उनको राजाओं के साथ, क्षत्रियों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्यों आ गए परीक्षित से मिलने के लिए? क्योंकि परीक्षित अभी भगवत धाम जाने वाले हैं। तो इसलिए साधु संत बोले हमको यहाँ पे जाना है। इतना लाखों लाखों लोग मरते हैं, एक कोई व्यक्ति भगवत धाम जाता है, तो अभी वो घटना आया है, हम सब जाना चाहते हैं और ये महत्वपूर्ण घड़ी को परीक्षित कैसे भगवत धाम जाते हैं वो हम देखना चाहते हैं। उससे हम इंस्पिरेशन, जो प्रेरणा है वो प्राप्त करेंगे। महाराज परीक्षित could also understand that the great sages who assembled there were all kind to his forefathers the Pandavas because of their devotional service to the Lord. तो नारद मुनि जब नारद मुनि युधिष्ठिर को, भागवत में वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज का कथा बताते हैं कि प्रहलाद महाराज का भाग्य देखो कि भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए। तो युधिष्ठिर को लगने लगा प्रहलाद महाराज का भाग्य बहुत है पर हमारा भाग्य उतना नहीं है। तब नारद मुनि बोलने लगे आपका भाग्य देखो कि आप लोग क्षत्रिय हैं, हमेशा और साधु संत क्षत्रियों से दूर रहते हैं, पर आपके घर में निरंतर साधु संत बैठे हैं क्षत्रियों के घर में, ये कभी होता ही नहीं है। क्यों है? नारद मुनि जितने भी महान ऋषि हैं, व्यासदेव हमेशा पांडवों के महल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, कृष्ण के साथ उनका बहुत प्रेम है, इसलिए हमेशा साधु संत ऐसे पांडवों का संग करना चाहते हैं। तो इसलिए परीक्षित बता रहे हैं जनरली आप लोग क्षत्रिय राजाओं से बहुत दूर रहते हैं, पर हमारा कुल का भाग्य है, हमारे पांडवों का भाग्य है कि आप हमेशा हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखे आपने।
तो इसलिए परीक्षित बहुत कृतज्ञ है ये साधु संत के प्रति. He therefore felt grateful to the sages for being present there at the last stage of his life, and he felt that it was all due to the greatness of his late forefathers or grandfathers. तो परीक्षित का यहाँ पे सुंदर भावना है. तो परीक्षित पहले बहुत कृतज्ञ है कि मेरे सबसे महत्वपूर्ण घड़ी पे आप सब लोग आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए. और वो क्यों सोच रहे हैं आप सब लोग आए हैं, क्योंकि मेरा कनेक्शन पांडवों के साथ है, और पांडव क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए पांडव कुल में जो व्यक्ति है परीक्षित, आप उनके प्रति भी दया दिखा रहे हैं. इसलिए परीक्षित को लग रहा है मेरे महानता की वजह से ये सब लोग यहाँ पे नहीं आए हैं. किस लिए आए हैं? पांडवों के महानता की वजह से वो सब लोग यहाँ पे आए हैं. तो इसलिए परीक्षित को संतों के प्रति भी बहुत कृतज्ञता है, और अपने जो दादाजी हैं पांडव है उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञता है. He felt proud, therefore he happened to be a descendant of such a great devotees. तो जो गर्व है, अहंकार अलग होता है, गर्व अलग होता है. हम सबको गर्व होना चाहिए. गर्व किस में? अगर हमारा जिंदगी में साधु संत है, हमको उस पर गर्व होना चाहिए. ये मेरा सही गर्व का चीज़ है. हमारे ऊपर गर्व नहीं है. ये जो परंपरा में हम जुड़ गए हैं, इतना महान परंपरा है, तो इसलिए वो परंपरा के ऊपर हमेशा हमको गर्व होना चाहिए. श्रील प्रभुपाद के साथ हम जुड़े हैं, इतने महान आचार्यों के साथ हम जुड़े हैं, इतने महान परंपरा के साथ जुड़े हैं, उसके लिए हमको बहुत गर्व होना चाहिए. He felt proud that he happened to be a descendant of such great devotees. So परीक्षित को बहुत गर्व लगा कि मैं इतने महान कुल में मेरा जन्म हुआ है. हालांकि मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, पर इतने महान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए ये साधु संत आए हैं मुझे कृपा दिखाने के लिए. Such pride for the devotees of the Lord is certainly not equal to the puffed up sense of vanity for material prosperity. तो ऐसे जो गर्व है भक्तों के लिए, भगवान की कृपा में, भक्तों के आश्रय में, ये परंपरा में, वो अहंकार नहीं है. जो भौतिक रूप से जो अहंकार होता है, ऐश्वर्य के साथ मैं शक्तिशाली हूँ, मैंने बहुत सफलता प्राप्त किया है, ये ऐसा अहंकार नहीं है. द फर्स्ट इज रियलिटी एंड द अदर इज फॉल्स एंड वेन. जो पहला गर्व है भक्तों में, जो परंपरा में, वो सत्य है, वो गर्व होना चाहिए. और जो दूसरा है अहंकार, अपने क्षमता में, अपने सफलता में, ये मिथ्या है, क्योंकि ये आएगा और निकल जाएगा. इसलिए परीक्षित बहुत कृतज्ञ हैं साधु संत के प्रति, पांडवों के प्रति, कि उनको सबसे महत्वपूर्ण घड़ी पे ये सब लोग आए हैं परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए. तो हम टेक्स्ट 14 से परीक्षित और क्या बताते हैं ये साधु संत को आज शाम के सेशन में देखेंगे. हरे कृष्णा.